सच में मुसलमानों ने कांवड़ियों के रूट पर कांवड़ियों के रास्ते में कांच के टुकड़े बखेर दिए। क्या ये बहुत बड़ी साजिश थी? मेरे अजीज़, 1 मिनट की वीडियो आपकी आंखें खोल के रख देगी। हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करने की किस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं, आप सब समझदार हैं। अगर आपने वीडियो को प्ले किया है ना, तो जानकारी मुकम्मल पूरी लेकर के जाना, आधी अधूरी जानकारी लेकर के बिल्कुल मत जाना। आप सब जानते हैं जो हमें रोज़ाना देखते हैं, और जो नए आए होंगे तो उनको बता दें कि पहले हम अल्हम्दुलिल्लाह आपको अपडेट देते हैं 4-5 मिनट की या 5-7 मिनट की। उसके बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान बताते हैं, फिर आपको कलाम भी सुनाते हैं। तो वीडियो हमारा 10 से 15-20 मिनट तक का हो जाता है। लेकिन 5 मिनट मेरे साथ आप मिलकर के बने रहे, एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। एक बहुत बड़ी बात हो जाती भाई अगर वो रिक्शे वाला, वो ई रिक्शे वाला, चलिए मैं क्या ही आपको बताऊं। आप पहले 1 मिनट की ये वीडियो देखें, सब कुछ समझ जाएंगे। और इस वीडियो को इतना शेयर करना है ताकि लोगों के जहन खराब ना हो, खासकर मुसलमानों के ताल्लुक से। क्या ये मुसलमानों ने कांच के टुकड़े बखेरे 1 किलोमीटर तक? बहुत बड़ा हादसा, फिर कह रहा हूँ, टल गया भाई। पहले इस वीडियो को देखें और मेरे साथ मुकम्मल बने रहना। कलाम की 2 लाइनें जरूर सुन के जाना मेरे अजीज। आज जो है 16 जुलाई है और चांद की 20 तारीख है। देखिए अपनी स्क्रीन पर, खासकर मुसलमानों पर इल्जाम लग जाता, बाल बाल बच गया भाई। जरा देख लीजिए क्या हुआ है। 10 जुलाई का ये वीडियो बनाया गया था, जो कि चिंतामणि चौक से झिलमिल मेट्रो स्टेशन तक की इसमें बात बताई गई थी। इसमें एक शख्स था जिसका नाम था पीयूष, और उनके साथ थे उनके दोस्त मोन्टू। उन्होंने बताया था कि ये कांच के टुकड़े 1 किलोमीटर तक के दायरे में फैले हुए हैं, और उन्होंने भी इसे एक साजिश के तौर पर देखा था। अच्छा। इसके बाद इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की। PWD ने भी अपने स्तर पर मामले की जांच शुरू की, और जांच में क्या निकला ये जानना बहुत दिलचस्प है। जांच में ये बताया गया कि दरअसल एक ई रिक्शा यहाँ से गुजर रहा था, और उस पर कुछ कांच का सामान रखा हुआ था जो कि टूटकर बिखर गया, और इसके बाद इसमें जो कांच के टुकड़े थे वो पूरे रास्ते पर बिखर गए। ये जो ई रिक्शा चालक था वो गाजियाबाद के शालीमार गार्डन से दिल्ली के सीलमपुर की तरफ जा रहा था, और इसमें कुल 19 कांच के जो गैस ग्लास थे वो लदे हुए थे, और वो गलती से गिर गए, टूटकर सड़क पर बिखर गए। ये ई रिक्शा चालक कौन था? इनका नाम है कुसुमपाल। उम्र बताई गई है 43 साल, और वो दिल्ली के नंद नगरी के रहने वाले हैं। फिलहाल उन्हें पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। तो ये पूरा मामला था, जो कि जिसे एक शरारत के तौर पर देखा जा रहा था या किसी बड़ी साजिश के तौर पर बताया जा रहा था, वो दरअसल कुछ ऐसा नहीं था, बल्कि गलती से एक ई रिक्शा चालक से ये घटना हो गई थी। और उसके बाद से अब इसे लेकर लोग सोशल मीडिया पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। इसे लेकर के लोग सोशल मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या सवाल खड़े कर रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे थे कि शरारती तत्वों ने ये किया है, एक दूसरी कम्युनिटी को, आप समझ सकते हैं, टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी। अच्छी बात तो ये हुई मेरे भाई कि जिस ई रिक्शे में ये कंच का सामान जा रहा था, उस ई रिक्शे मालिक का नाम कुसुमपाल था। गनीमत ये रही कि उसका नाम कामरान नहीं था, उसका नाम कमरे आलम नहीं था, कुसुमपाल था। अगर इनमें से कोई दूसरा नाम होता, कामरान होता या कमरे आलम होता, तो फिर भाई अल्लाह ही जाने क्या कुछ होता। लेकिन यह है कि जांच होनी चाहिए गहराई के साथ में, जैसे कि की गई। और कभी भी कोई मामला ऐसा आए तो बढ़िया तरीके से अगर जांच होगी, इंसाफ के साथ में जांच होगी, तो हिंदू हो या मुसलमान हो, कभी वो बिना खता ना हक वो उसको सताया ही नहीं जाएगा। लेकिन जांच अगर तरीके से हो जाए तो। लेकिन क्या होता है आप सभी जानते हैं। बहरहाल मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दुआ करें अल्लाह हमारे हिंदुस्तान में अमन और सुकून, शांति अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। देखा मेरे अजीज आपने, तो मेरा यही कहना है आपसे, हमारा जो भी बाहर निकल रहे हैं सावन के महीने में, तो भाई बस कदम कदम पर फूंक कर पैर रखने की जरूरत है। बहुत सारे केसेस सामने आ चुके हैं, आ रहे हैं। एक वीडियो तो ऐसी आई है कि वो भी मतलब गैर मुस्लिमों की दुकानें हैं, और गैर मुस्लिम ये कांवड़िए 2-3 हैं जो डंडा लेकर के उस चश्मे वाले की दुकान को बुरी तरीके से तहस नहस करते दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ, ब्लर कर दी है मैंने वीडियो। तो ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। अगर ये नाहक किसी को सता रहे हैं तो बिल्कुल भाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए। और ये सब नहीं होते ऐसे, जो भी है, जो खताकार है उसी को सजा मिलनी चाहिए, तो ताकि किसी को ये नाहक ना सताएं, ऐसी कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए। बहरहाल ये मुद्दा दूसरा आ गया था कि कहाँ कहाँ क्या कांवड़ियों ने किया है। लेकिन मैं अपने उन मोमिन भाइयों को समझाना चाहता हूँ कि भाई एक बार फिर कह रहा हूँ कि इस महीने में कहीं भी जाएं तो बहुत सोच समझ करके घर से अपने आप निकले। कहीं बाहर लंबे रूट पर तो आप कहीं ना जाएं।
कोशिश करें कहीं घूमने के लिए ना जाएं, 1 महीने के बाद आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो अपना बचाव करना भी बहुत ज़रूरी है, कुछ नहीं पता कौन कब आपके साथ में कब क्या मामला कहाँ पेश आ जाए मेरे भाई। प्लीज़ सोच समझ कर कोई भी फैसला लीजिएगा। चलिए मैं आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान बता रहा हूँ, सुन के जाएंगे ना इंशाल्लाह? हाँ बिल्कुल सुनेंगे। सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई घर से वुजू करके मस्जिद आए तो घर लौटने तक उसे नमाज का सवाब मिलता रहेगा, मिलता है। सुभान अल्लाह। अरे मेरे अजीज़, नमाज क्यों छोड़ते हो? जो लोग छोड़ते हैं मैं उनसे कह रहा हूँ, क्यों छोड़ते हो यार? नमाज फ़र्ज़ है, खुदा का कर्ज़ है। कितनी बार मैंने पहले भी कहा, अगर किसी से 10,000 रुपये अगर आप ले लेंगे और उसको नहीं लौटाएंगे तो पता है वो क्या करेगा? बुरा अंजाम कर देगा वो आपका। हाँ, अगर आप उसको 10,000 रुपये नहीं लौटाओगे तो, भूल जाओगे तो, या टाल मटोल करते रहोगे तो, या बेईमानी का इरादा दिल में कर लोगे तो भाई केस कर देगा आपके ऊपर, वो पुलिस आपके घर में आके खड़ी हो जाएगी। हाँ, तो वो पैसे आप, उसका कर्ज जो है आप चुकाने की पूरी कोशिश करोगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हम पर नमाज फ़र्ज़ हैं और खुदा का कर्ज है, हम नहीं चुका रहे भाई। क्यों नहीं चुका रहे? अरे क्या वजह है जो नहीं चुका रहे? तुम उसका कर्ज नहीं लौटा रहे, नहीं चुका रहे, फिर भी वो तुमसे इतना प्यार करता है, तुम्हें खाने के लिए, भरने के लिए, ठूसने के लिए दे रहा। मैं सबको कह रहा हूँ भाई, जो नमाज नहीं पढ़ते, जो जानबूझकर नमाजें छोड़ते हैं, मैं उनको कह रहा हूँ। जो नमाजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है इस बात का, लेकिन जो बेनमाजी हैं, जो ये अपने दिल में ज़रा सोचो यार ज़रा कि हम यहाँ दुनिया में क्यों आए हैं। अल्लाह ने इंसानों को और जिन्नों को, अल्लाह ने जिन और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है मेरे अज़ीज़। कितनी इबादत कर रहे हैं हम? मैं अपने गिरेबान में झांकूं और आप अपने गिरेबान में झांको, ज़रा सोचें कितने % मुसलमान नमाजों की पाबंदी कर रहे हैं और कितने लोग नहीं पढ़ रहे, कितने पढ़ रहे हैं, आप सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह हम तुम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान जब मैं आपको रोज़ाना बताता हूँ, आप अमल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा दिल खुश होता है जब मेरे पास ऐसे फ़ोन आते हैं कि सलमान भाई, हमने आपकी वीडियो देख कर, आपकी बातें सुन कर, मेरी कोई औकात नहीं यार, मेरी क्या औकात है? अल्लाह तबारक व तआला जो जिससे काम ले ले भाई। लोग कहते हैं कि आपकी वीडियो देख करके हमने नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी, हमने दाढ़ी की नियत कर ली। मेरा बड़ा दिल खुश है, किसी एक भाई ने भी मेरी इन बातों पर अमल कर लिया। कसम खुदा की इतनी ऐसा रूहानी सुकून मिला मेरे दिल को जब मेरे कानों में ये बातें आती हैं, मिलता है सुकून कि बस मैं आपको समझाने, तो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता यार, हकीकत बात है ये। चलिए मैं ये तलबीना के बारे में आपको क्या ही बताऊं। अभी अगर चाहते हो, ले लिया है तो कोई बात नहीं, नहीं लिया है तो 1-2 ऑर्डर लगवा लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। 1 पैकेट 280 रुपये का है और 2 पैकेट 560 के हो गए। 4 पैकेट अगर लोगे तो 1000 के पड़ेंगे, प्लस आपके नाम की पर्ची भी बनाई जाएगी, जो अभी उम्रे का ऑफर चल रहा है। तकरीबन 350, अब 300 ही रह गए होंगे, तकरीबन 300 लोग अभी बाकी रह गए हैं इंशाल्लाह ताला। तो बहुत जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह वो उम्रे वाला जो प्रोग्राम रखा जाएगा, जिसमें से 2 पर्ची उठाई जाएंगी। 2000 पर्चियों में को अभी 300 पर्ची बाकी रह गई तकरीबन। तो जैसे ही वो पर्ची पूरी हो जाएगी तो 2 पर्ची उठाएंगे। आप लोगों में से पता नहीं वो कौन खुश नसीब है जिसने तलबीना खरीदा, जो सुन्नत है, सेहत है, शिफा है और ग़िज़ा है। नाश्ते में रोज़ाना लेना शुरू कर दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह बीमारियों से महफूज रहोगे। कुल 280 रुपये का एक डिब्बा है, 4 डिब्बे मंगाएंगे तो 1000 के पड़ेंगे, डिलीवरी चार्ज बिल्कुल फ्री हो जाएगा और 1120 के बैठते हैं वैसे 4 डिब्बे, लेकिन आपको 1000 में मिल रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं इसलिए बता देता हूँ रोज़ाना कि कुछ लोग नए भी जुड़ते हैं तो शायद उनके सामने भी तलबीना आ जाए। तलबीना जौ, खजूर, काजू बादाम, पिस्ता, इलायची, इन चीज़ों से मिला करके बना गया। अल्हम्दुलिल्लाह 100% ऑर्गेनिक है, नेचुरल है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए कलाम सुन लीजिए। तो माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं। और हाँ, इसको खरीदने के लिए 2 नंबर दिए हैं स्क्रीन पर आपको, इन नंबरों पर आप कॉल करके अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर लगवा सकते हैं, ठीक है। पेमेंट इसमें हम पहले ही लेते हैं भाई, तो पेमेंट पहले ही आपको देना पड़ेगा। चलिए कलाम सुन लीजिए, ईमान ताज़ा कर लीजिए। अपने माँ बाप से हमेशा उनको राज़ी रखिए, उनसे इतनी मोहब्बत कीजिए कि उनका कभी दिल नहीं दुखना चाहिए आपकी तरफ से। हाँ, अगर कभी कोई घर में अनबन हो भी जाती है तो वहाँ से चले जाओ, निकल जाओ, लेकिन माँ बाप से जिद बहस ना करो, उनसे मुजोरी ना करो और उनके ऊपर मतलब हावी ना हो मेरे अजीज़। हाँ, जैसा कि एक आका के सामने ग़ुलाम खड़ा रहता है ना, ये है अदब माँ बाप का मेरे अजीज़। इस तरीके से खड़े होकर अल्लाह हमें तुम सबको नेक अमाल की तौफीक दे, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करने की तौफीक दे, और कभी भी किसी का दिल आपकी तरफ से दुखना ही नहीं चाहिए भाई। मुसलमान की तो शान बड़ी निराली है मेरे अजीज़। पहले के लोग मुसलमान को अपने घर की चाबी देकर जाया करते थे और कहते थे कि हमें मुसलमान पर भरोसा, मुसलमान सच्चा था। आज मुसलमान को कोई चाबी अपने घर की दे नहीं सकता। सबको तो नहीं कहता इल्ला माशाल्लाह, लेकिन हालात बड़े ख़राब है मेरे अजीज़। चलिए, एक हमारे दोस्त हैं अरशद रज़ा क़ादरी, उन्होंने एक कलाम लिखा है माशाल्लाह। शायर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कलाम वो लिख चुके हैं। उन्हीं के कलम से लिखा हुआ कलाम मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। फितनों का दौर है मेरे अजीज़, ये ज़माना बड़ा फितीन है, बड़े फितने हैं मेरे अजीज़। तो फितीन
का लफ्ज़ याद रखना। तो कलाम बहुत ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह मैं शुरू करता हूँ, पसंद आए तो दुआओं से नवाजिएगा। आइए कलाम शुरू करते हैं। तीन ज़माने की अगर सुनने लगे हम, तीन ज़माने की अगर सुनने लगे हम, एक रोज बेराहत से यहाँ जी न सके हम, एक रोज बेराहत से यहाँ जी न सके हम, फीते कम ज़र्फ़ को हासिल क्या हुआ, छोटा सा ओहदा, कम ज़र्फ़ को हासिल क्या हुआ, छोटा सा ओहदा, वो चाहता है कि उसके इशारों पे चले हम, वो चाहता है कि उसके इशारों पे चले हम, फीते न ज़माने की अगर सुनने लगे हम, वो एक रोज भी रात से यहाँ जी न सके हम, फीते हम दर्द नहीं कोई तकलीफ जो पूछे, हम दर्द नहीं कोई जो तकलीफ को पूछे, अफसाना गम कौन सुने की से कहे हम, अफसाना गम कौन सुने की से कहे हम, एक रोज भी रात से यहाँ जी न सके फीते आरी हुआ आदा बेमोहब्बत से ज़माना, आरी हुआ आदा बेमोहब्बत से ज़माना, खुद ही करे कुल्फत बेसरे हम प्यार भी खुद ही करे कुल्फत बेसरे हम फीते इंसाफ ये दुनिया का समझ में नहीं आया, इंसाफ ये दुनिया का समझ में नहीं आया,
हम अंजाम बुराई दे कोई और बरे हम फेंकते उम्मीद थी तुझसे हमें तूने ही दिए दर्द उम्मीद थी तुझसे हमें तूने ही दिए गम किस आस पे अब यार बता जिंदा रहे हम इस आस पे अब यार बता जिंदा रहे हम फेंकते लिखा हुआ तकदीर का जब मिट नहीं सकता लिखा हुआ तकदीर का जब मिट नहीं सकता हालात से फिर इतना गिला क्यों करे अब हम हालात से अब इतना गिला क्यों करे भला हम फीते मालूम है पानी है फरेबी है ये दुनिया मालूम है पानी है फरेबी है ये दुनिया क्यों इस के लिए इतना फिर आपस में लड़े हम फिर इस के लिए इतना क्यों आपस में लड़े हम फेंकते बीमार रोने रो रो के अतीबा से ये पूछा बीमार रोने रो रो के अतीबा से ये पूछा अपनों के दिए जख्मों को किस तरह हंसिए हम अपनों के दिए जख्मों को किस तरह सहे हम फितीन ज़माने की अगर सुनने लगे हम एक रोज भी राहत से यहाँ जी न सके हम फीते और फैलाएंगे अर्श न कभी दस्ते तमन्ना मक्ता क्या लिखते हैं अरशद रजा कादरी के फैलाएंगे अर्शद न कभी दस्ते तमन्ना
उसे हाल में जिस हाल में हैं हम, रह लेंगे उसे हाल में जिस हाल में हैं हम। तीन ज़माने की अगर सुनने लगे हम, एक रोज़ बेराहत से यहाँ जी न सके हम।